सर आप कहाँ से आए हैं? मैं तो बेंगलोर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार मिश्र है। आप सीएम नीतीश के दोस्त हैं? हाँ, हम लोग साथ थे, यूनिवर्सिटी में साथ थे। यूनिवर्सिटी में कैसी है सर? आपने क्या कुछ लिखा है इस बुक में? क्या है आपका योगदान है? मेरा कोई योगदान नहीं। उदय ने जो मैं जानता था, क्योंकि उदय पटना में नहीं पढ़ते थे, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। जेल में नीतीश के साथ मुलाकात, तो जो बातें मैं जानता था मैंने बताया। फिर और कौन लोग जानते हैं ये बताया। तो यही हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए सर, जो अब तो बुक आ चुकी है। नहीं, मैंने लेकिन किताब में जो लिखा मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है। और आपने जो बताया है उदय जी को, वही मेरे साथ शेयर करें, कुछ बताएं। उदय को तो जैसे हम लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी का जो यूनियन का इलेक्शन था, तो उसमें पहली बार ऐसा किया कि कहा कि जाति के आधार पर वोटिंग नहीं हो, इसलिए हम लोग एक मोर्चा बनाए और एक प्रगतिशील छात्र मोर्चा करके उसमें कम्युनिस्ट छात्र फेडरेशन, विद्यार्थी परिषद सबको बुला के कहा कि हम लोग ऐसा करें कि एक जातियों के नाम पर वोट नहीं लिया जाए। उसकी शुरुआत की उस पैनल से विश्राम सिंह, एक कौशल किशोर शर्मा थे, वो विश्राम सिंह अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे, कौशल किशोर शर्मा महासचिव पद के लिए, सहायक महासचिव का मुझे याद नहीं, लेकिन एक जन कुछ असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी का एक पद था, उसके लिए रामजतन सिन्हा का नाम हम लोगों ने पैनल में रखा था। तो हमारे पूरे पैनल में केवल रामजतन विजयी हुए, बाकी सब लोग हार गए थे। लेकिन उस हार से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे कि सिद्धांतों पर वोटिंग हो, तो वो ही। और नीतीश उस वक्त उनको कहीं उम्मीदवार नहीं बनाया था, लेकिन नीतीश का इसमें बहुत सहयोग था। चुनाव के बाद फिर दूसरा मौका आया और इसमें हाँ, नीतीश बाद के दिनों में वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पास कर लिया नीतीश ने, तो उसके बाद उसी बीच में शादी हुई थी नीतीश की। मुझे अब याद आ रहा है कि नीतीश की शादी हुई थी और नीतीश ने वो दहेज मुक्त शादी थी। और लाजपत राय भवन में देवशरण सिंह तब विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो मुख्य अतिथि थे। उसमें कॉलेज से बहुत सारे लोग आए थे। और शादी के बाद नीतीश अपने ससुराल में कई बार नहीं रहता था, हॉस्टल में आके, तो एक हम लोग का मित्र था अशोक, तो उसके साथ हॉस्टल में रहता था। और लेकिन तब उस वक्त भी वो समाजवाद की बातें करता था, और कई लोगों को उसने, जो समाजवादी और जनसभा के थे, उन लोगों को प्रेरणा दी कि बाकी लोगों को भी समझाएं कि जातिवाद नहीं। बाद में हम लोग सब अलग अलग जगहों में चले गए। मैं पत्रकारिता में, कौशल वो इंश्योरेंस कंपनी में, बाद में कौशल ये टाटा AIG के कंट्री हेड मुंबई में थे। हम लोग की मित्रता बरकरार रही, लेकिन कोई भी उससे राजनीतिक लाभ लेने की या दूसरे तरह के लाभ लेने की कोशिश नहीं की। इस बात का हमको गर्व है। किसी ने बातें हो जाती है। हाँ, बातें होती रहती। कई बार कहीं से मैं फ़ोन करता था, पहले नीतीश खुद ही उठाता था। मैं 6-7 साल पहले मैं आया था, तो फरजंद अहमद इंडिया टुडे के मेरे मित्र थे, और तो फरजंद साहब ने कहा कि आप कर लीजिए ना वो। और मैंने फ़ोन किया, नीतीश फ़ोन पे आए और कहा कि अच्छा आ जाओ, विधानसभा में ही बात कर लेते हैं। तो जाके तो उसमें, और कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि
बहुत व्यस्त रहते हैं और कई बार मैं रविवार में लिखता था, रविवार में सहायक संपादक था, तो हमारे लिखे पर भी कभी उसने, हालांकि नीतीश की आलोचना में कभी कुछ नहीं, लेकिन जो भी जैसे बिहार शरीफ के दंगों के बारे में मैंने कुछ लिखा है जो भी, तो कभी उसने ये नहीं कहा कि इस एंगल से क्यों कभी। और नीतीश जो राजनीति में करते उसमें कभी हमने ये नहीं कब चाहते थे कि नीतीश को फायदा हो ऊपर चढ़े, लेकिन कभी हमने उसमें कुछ पेंच डालने की कोशिश नहीं की। सारे मित्रों ने ये इस काम को गर्व है। जैसे अरुण यहाँ बैठे हैं, अरुण आपको पता शायद नहीं होगा कि भागलपुर ब्लाइंडिंग केस हुआ था, उसकी खबर सबसे पहले हम लोग को आनंद प्रजापति संडे और रविवार को मिली थी। और हम लोग का एक मित्र था कृष्ण किशन, पटना में फोटोग्राफर था बहुत बड़ा, तो हाँ, तो किशन ने कहीं जिक्र कर दिया कि वो वहाँ हुआ है और रविवार में संडे में छपने जा रहा है। तो फिर अरुण ने उसको, क्योंकि हमारे यहाँ हड़ताल हो गई थी छपने से, अरुण ने अखबारों में उठाया और पता हो उससे संसद में और पूरे देश में, दुनिया में एक तरह से दुनिया में हंगामा हुआ। तो अरुण ने किया था, लेकिन आप कभी भी अरुण को आपने नहीं देखा होगा कि अरुण का नाम छप रहा है कि नीतीश जी के मित्र। ये कारण खामोशी से काम करने वाले लोग, इसका हमको गर्व है कि हमारे मित्रों में सारे लोग खामोशी से अपना अपना काम करने वाले और राजनीति के अलावा बाकी चीज़ों में जरूर हम लोग साथ रहे, उसका प्रचार, उसका बारे में चर्चा करते रहे। और एक बाद आप बिहार आए हैं, काफ़ी सालों के बाद, यहाँ 5 साल के बाद। नहीं तो मैं तो मैं पत्रकारिता मैंने ज़्यादा कलकत्ते से की, फिर टेलीग्राफ का मैं कॉरेस्पॉन्डेंट रहा था यहाँ पर कुछ महीने, ज़्यादा दिल्ली में रहा। तो बिहार के बारे में जब आप पूछेंगे, बिहार में ये ज़रूर हुआ था कि एक पीरियड था जब बिहार में निराशा फैल रही थी। नीतीश के आने के बाद बिहार में उम्मीद की लौ जगी और ये उम्मीद की होती रही कि बदलेगा, और काफ़ी कुछ बदला है। तस्वीर बदल गई है बिहार की, बदली है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि पूरी ईमानदारी छा गई है बिहार में, लेकिन क्योंकि अकेले नीतीश के चाहने से या उनके मंत्रिमंडल के चाहने से तो बहुत कुछ नहीं था। वो ईमानदारी तो नीचे तक जाए हर अधिकारी, तो वो नहीं हो सका, लेकिन होगा। लेकिन ये फर्क आया है कि रोजगार मिला है। पहले गांव में लोग बगैर चप्पल के, अब हर गांव में आप देखेंगे लोग चप्पल पहनते हैं, 2 जन खाना मिलता है। स्कूल में जो मिड डे मील स्कीम वगैरह है, और अभी जीविका और अलग अलग तरह के कार्यक्रम चले, वो सब बहुत बदलाव है। तरक्की हुई है सर, तरक्की हुई है, लेकिन चुनौतियाँ कम नहीं है ना, इसलिए। मेरा नाम शांति कुमार बनर्जी है, मैं कलकत्ते से आया हुआ हूँ। हाँ, मैं जो उदयकांत है ना, उसका मैं खास दोस्त हूँ। जी जी। उन्होंने बुलाया है, इसी के सिलसिले में हम यहाँ आया हूँ। नीतीश जी से आपका कोई कनेक्शन नहीं? नीतीश जी से उसका कनेक्शन नहीं है। नीतीश जी से तो बहुत कनेक्शन है, क्योंकि उसके बारे में उदय से जितना सुनते थे वो मेरा साथ उसी के मुताबिक उससे मेरा कनेक्शन है। जी जी जी। आप मतलब नीतीश जी के साथ मतलब दोस्त नहीं रहे उनके? नहीं, दोस्त नहीं रहे। हम तो भागलपुर में थे, नीतीश जी तो पटने में रहे। मेरा जो दोस्त है उदय, वो मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा। माने क्लासमेट है स्कूल का, तो उसी से मेरा ये है, माने आंतरिकता थी, उसी के सिलसिले में हम यहाँ आए हुए हैं। और नीतीश जी के बारे में उदय से ही मैंने बहुत कुछ सुना है। जी जी, थैंक यू। तो मैं हाजिर हूँ यहाँ पर उदयकांत मिश्रा के साथ में क्लास 8 से लेके हायर सेकेंडरी, फिर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक पढ़ा। फिर बोकारो में HSCL में कुछ दिनों तक, जब तक वो थे, हम लोग साथ काम किए, एक ही जगह रहते थे। वो बड़ी पुरानी मित्रता है, उसी में हाजिर हूँ। ठीक है।